1905 यानी अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन के समय से यह रेलवे स्टेशन बनाया गया था। यह है, देखिए आप, स्टेशन मास्टर ऊपर लिखा हुआ है और आज उसी स्टेशन को ताला लग गया है, क्योंकि यह स्टेशन पर अब गाड़ियां का ठहराव होना बंद हो गया है। यह बात नहीं है कि गाड़ियों का ठहराव अब बंद हुआ है। कोरोना काल के समय से, जब कोरोना काल का समय था, उस समय गाड़ियां, पूरे देश की गाड़ियां बंद कर दी गई थी, मगर ज़्यादातर जगह पर गाड़ियां स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन मात्र एक रेलवे स्टेशन यही है, पिरथला ललौदा रेलवे स्टेशन, जहां गाड़ियों का ठहराव आज भी नहीं हो रहा। अभी पिछले दिनों से लगभग किसान आंदोलनरत भी हैं और साथ में ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आंदोलनरत हैं। एक बार यहाँ पे प्रशासन ने आया था और उन्होंने कहा था कि हम गाड़ियों का ठहराव करेंगे। उसके बाद से मात्र एक गाड़ी का ठहराव अभी तक किया गया, जबकि 10 रेलगाड़ियां रोजाना, पैसेंजर रेलगाड़ियां रोजाना यहाँ से गुजरती हैं। अब भी किसान व ग्रामीण आंदोलनरत हैं। अब देखते हैं कि यह आंदोलन समाप्त होता है, गाड़ियों का ठहराव हो पाता है या नहीं हो पाता। हालांकि जो किसानों ने व ग्रामीणों ने यहाँ के सांसद सुनीता दुग्गल व अन्य अधिकारियों से भी बातचीत की थी, मगर अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। ये गुड़िया जो है ना, पंजाब की तरफ जानी है। ये जो गुड़िया बैठी है, किस मामले को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आज हमारा प्रदर्शन का लगभग 16वां दिन है। 16 दिन हो चुके हैं हमें। हमारी मांग ये है कि कोरोना काल से पहले यहाँ पर सभी ट्रेनें का ठहराव होता था। 10 ट्रेन यहाँ पर रुकती थी, 5 आने की और 5 जाने की। लेकिन कोरोना का बहाना लगाकर केवल 1 ट्रेन हमें आने की दे रखी है और 1 जाने की। जो हमारी 8 ट्रेनें हैं वो बंद कर दी गई है। कोरोना चला गया। हमने सरकार के नुमाइंदों से, सांसद दुग्गल से, सुनीता दुग्गल से लगभग 2 साल से हम उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमारी जायज़ मांग है, इलाके की बहुत बड़ी मांग है। 20 गाँव इससे यहाँ पर हिसार और लुधियाना के लिए आते जाते हैं। हिसार हमारा शिक्षा का हब है, लुधियाना हमारा बड़ा बाज़ार का बहुत बड़ा, हम सामान लाते हैं जाते हैं। और ये कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी गई है। हमें बार बार मिले हैं सरकार के नुमाइंदों से, लेकिन सरकार के नुमाइंदे हमें केवल आश्वासन ही देते हैं। यहाँ पर कोई भी ट्रेनों का, 1 ट्रेन को छोड़ के किसी ट्रेन का ठहराव नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये विषय है। और 1905 में स्टेशन बना था, कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि यहाँ पर ट्रेनें बंद हुई हो। लेकिन अब 3 साल से बंद है। रोजाना सफर करते हैं? देखिए, महीने का लाखों रुपए रेवेन्यू प्राप्त होता है और लगभग हर रोज़ 1500 900 के बीच में यहाँ पर यात्री जो है सफ़र करते हैं। धरना तो जनाब हम कोई दे के खुश नहीं थे, लेकिन सरकार की नीतियों के देखते हुए हमें धरना देने पर हमें मजबूर किया गया है। इस सरकार ने मजबूर किया है हमें। इस सरकार ने हमारे पास कम से कम 120 साल पुराना ये स्टेशन है, 1905 का बना हुआ। हमारी 4 पीढ़ियों से यहाँ बुजुर्ग आते जाते हैं। हिसार स्टेशन जो है, वो शहर जो है, वो एक हमारा शिक्षा का हब है, हॉस्पिटल भी वहाँ है। हमारे सभी यात्री वहाँ आते जाते हैं और हमें जाने के अंदर हमें 20 गांव के लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ करनी पड़ती हैं। इसलिए हम इस रेल को रुकवाना चाहते हैं। और जो कि हम कोई नई मांग नहीं है हमारे पास सरकार के लिए, कोई नई मांग मांगते हो। हम हमारी पुरानी अंग्रेज़ों के टाइम की जो रेल चलती थी वो रेल रुकवाना चाहते हैं, ना कि हम सरकार से कोई नई मांग चाहते। पहले कितनी ट्रेन रुकती है? यहाँ 5 ट्रेन आती और 5 जाती यहाँ रुकती थी। अब यहाँ सिर्फ 1 ट्रेन आती और 1 जाती रुकती है, जो कि 8:30 बजे
स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए 8:30 बजे जब यहाँ से चढ़ेंगे तो वो 11 बजे पहुँचेंगे, उनके लिए स्कूल और कॉलेज में कहाँ पढ़ेंगे वो। हमारे लिए फीसी वगैरह में वहाँ बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन है। हमारी लड़कियाँ घर पे बैठी हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो इलाके के घर पे बैठे हैं। इन्होंने पढ़ाई को ख़त्म करने का ये एक षड्यंत्र रचा हुआ है। तो कितने यात्री यहाँ यात्रा करते हैं? यहाँ यात्रा करने के लिए कम से कम सैकड़ों की संख्या में, यानी सैकड़ों की संख्या का मतलब है कि आने और जाने में 1000 से ऊपर लोगों का आना और जाना यहाँ डेली रोज आना जाना होता है। कब तक धरना रखेगा? धरना जब तक ये रेल नहीं रुकेगी, जब तक हम ये अपने धरने को जारी रखेंगे। अगर नहीं मानी सरकार तो नहीं, क्या करेगा? नहीं मानी तो हम रेल को, ट्रक को हम रोक भी सकते हैं। ये सरकार की मांग हम सरकार से मांगते हैं। सरकार नहीं मानेगी तो हमें मारे या छोड़े, हम तो मर तो चुके ही हैं। हम जिंदा रह के भी क्या करेंगे। हम जब 4 पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों ने रेल चलाई और अब आने वाली हमारी नस्ल आज अगर ये बर्बाद करने जा रही है सरकार। जब 700 की आबादी गांव ललोदा, पिरसड़ा और डांगरा की होती थी, जब तो रेल रुकती थी। आज हमारे इन तीनों गांव के अंदर 8-8 हजार से ऊपर की आबादी है। शर्म नहीं आती सरकार को कि भी सरकार कर क्या रही है, और सरकार इसके ओर ध्यान नहीं दे रही। हमने सुनीता दुग्गल जी को कम से कम 3-4 बार लोग मिल चुके हैं। चौधरी छबीलदास जी हरियाणा रीजन कल्याण निगम के चेयरमैन का एक्सपायर हुआ था, वहाँ बैठने के लिए आए थे, और उस वक्त भी हमारे 5-7 गांवों के सरपंचों ने जाकर के उनसे स्पेशल बातचीत की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद भी ये ट्रेन का ठहराव नहीं है।